हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ की। कौन सा क्लास? क्लास टेंथ। और सब्जेक्ट आपका रहने वाला है केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर रहेगा 4। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इतना आपको जरूर ही पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट्स कंपाउंड कहने का मतलब है कार्बनिक यौगिक। कौन सा चैप्टर है? कार्बनिक यौगिक। ओके। अगर इस चैप्टर में देखा जाए, अगर आपसे कोई कह दे कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे? कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। ओके। सी और एस से मिलकर जो भी बने वो कार्बनिक यौगिक, या फिर ये बोल सकते हो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। राइट। तो इतना तो आप लोग लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्या कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके। इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं, इसी में थोड़ा कुछ। ओके। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले टेबल बनाएंगे। ओके, चलिए बना लेते हैं। इसमें हम कुछ लिखेंगे क्या कि सबसे पहला रहने वाला यौगिक। ओके। फिर इसका जो भी सूत्र होगा वो। इसके बाद रहेगा गलनांक कितना होता है इसका। ओके, वो भी केल्विन में, है ना। इसके बाद करने वाले हैं बात क्वाथनांक की। किसकी? क्वाथनांक की। ओके। तो ये याद रखिएगा, ये भी के में रहने वाला है। तो अब जरा बात करते हैं, अगर गलनांक कितना होगा, क्वथनांक कितना होगा इसकी। तो सबसे पहला यौगिक आता है आपका मीथेन। ओके। तो मीथेन का सूत्र आपका क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। गलनांक इसका कितना होता है? 90 केल्विन। और इसका क्वथनांक जो होता है वो 111 केल्विन होता है। कितना होता है? 111 केल्विन, है ना। सेकेंड नंबर पे आता है एथेनॉल। क्या आता है? एथेनॉल। थर्ड नंबर पे आता है क्लोरोफार्म। क्या आता है? क्लोरोफार्म। ये सब आपको रिवाइज रखना है। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। इंग्लिश में लिख देते हैं। ओके। लास्ट नंबर पे आता है फिफ्थ नंबर पे एसिटामाइड। एसिटामाइड, ये आपको याद रखना है ना। ये होता है। अब बात आती है कि एथेनॉल का आपका सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। रिवाइज रखिएगा। अब जो एथेनॉल होता है इसका जो गलनांक होता है वो होता है 156 केल्विन। और जो क्लोरोफार्म होती है इसका गलनांक होता है 309 केल्विन। और जो आपका एसिटिक एसिड होता है इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। और जो एसिटामाइड होता है इसका गलनांक होता है 355 केल्विन। फिर इसके बाद में आता है क्वथनांक में हम एथेनॉल का कि क्वथनांक कितना होता है वो होता है 351 केल्विन। इसके बाद आता है क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है, ये होता है 334 केल्विन। इसके बाद आता है कि एसिटिक एसिड का क्वथनांक कितना होता है, वो होता है 391। फिर आता है एसिटामाइड का क्वथनांक 495।
केल्विन। ओके, तो पहले तो आप इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। ओके।